बट उस बच्चे ने बिना पूछे के उसमें पैसे नाम नहीं देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कितने लोगों ने वो फॉर्म भरा होगा? बेसिकली पूरे इंडिया के अंदर जितने लोगों ने 10th नहीं करी ना, है ना, एक साल के अंदर उतने उससे ज़्यादा लोगों ने जो है वो फॉर्म भरा। 40 लाख लोगों ने जो है उस जॉब का फॉर्म भरा। हाँ जी, तो खत्म हो गया आपके एग्जाम। तो बेसिकली आज जो है वो हमारा जो महायुद्ध चल रहा था इतने टाइम से बोर्ड एग्जाम का, वो खत्म होता है, ठीक है जी। एंड कुछ बच्चों के एग्जाम अच्छे गए होंगे, कुछ बच्चों के एग्जाम एवरेज गए होंगे, कुछ बच्चों के एग्जाम में थोड़ी बहुत कसर रह गई होगी, बट डोंट वरी, मैं उसके बारे में बिल्कुल भी बात करने नहीं आया, उसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है। और ना ही मैं आपके महायुद्ध के खत्म होने की घोषणा करने आया हूँ, क्योंकि वो तो आपको पता ही है, ठीक है, कि हमारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। मैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाला हूं कि आपका एग्जाम खत्म होने से लेकर रिजल्ट आने तक आपको क्या करना है। अब आप बोलोगे सर बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हम सोएंगे। और लिटरली ये जो चीज़ है मैंने मैक्सिमम बच्चों से सुनी है। जब मैं लाइव लेके बच्चों को पढ़ा रहा था तो उन्होंने बोला था कि सर एग्जाम एक बार एग्जाम खत्म हो जाए मैं अपनी नींद पूरी करूंगा, मैं आपके साथ हूं बच्चे, बिल्कुल सो। मैं तो कह रहा हूँ आज सोना स्टार्ट करो, परसों उठना, परसों के बाद भी उठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हम 11th का पढ़ना शुरू करेंगे, बहुत ही बढ़िया, 11th का भी पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं बताऊंगा आगे। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हम जम के खेलेंगे, तो खेलो यार। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर अब आपका जो मेन पॉइंट गेमिंग वाला चैनल है उस पर मिलकर गेम खेलेंगे, तो वो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने चाहे मेरे मुंह से, चाहे आपने किसी दूसरे टीचर के मुंह से, या आपने खुद भी एक चीज़ रियलाइज़ करी होगी और आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी किसी के मुंह से कि जी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आपको इस लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं समझा देता हूँ आपको। अभी कुछ टाइम पहले है ना, हमारे एसएससी ने एक एमटीएस का फॉर्म निकाला था। एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होता है, उनको हम एमटीएस वगैरह कहते हैं। जो एक ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में जो भैया पानी वगैरह पिलाते हैं, या बेसिकली जो आपको फाइल वगैरह जो है वो ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ में फाइल वगैरह देते हैं, उनके लिए जो है वो जॉब निकली थी। ओके, एंड क्वालिफिकेशन क्या थी? सिर्फ 10th पास, यानी आप भी जो है उस फॉर्म को भर सकते हो, ऑल दो आपको नहीं देंगे क्योंकि 18+ होनी चाहिए एज, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कितने लोगों ने वो फॉर्म भरा होगा? बेसिकली पूरे इंडिया के अंदर जितने लोगों ने 10th नहीं करी ना, है ना, एक साल के अंदर उतने उससे ज़्यादा लोगों ने जो है वो फॉर्म भरा। 40 लाख लोगों ने जो है उस जॉब का फॉर्म भरा। ये डराने वाली बात नहीं है। डराने वाली बात ये है कि उसमें से मैक्सिमम लोग जो है ना वो 12th पास थे। कुछ ऐसे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, और 5-6% तो ऐसे भी थे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब समझते हो आप? पहले 10th होती है, फिर 12th होती है, फिर ग्रेजुएशन होती है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। तो मतलब एक बंदे ने अपनी लाइफ के 18 साल दिए, ठीक है, पढ़ाई में, और पता चलता है कि उस बंदे की जो जॉब है वो 18,000 की लग रही है, ठीक है। देखो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, वो बात नहीं है, बट उसने 18 साल दिए और उसके 18,000 की जॉब लग रही है, ठीक है। अब एक तरफ तो ये केस है, और एक तरफ दूसरा केस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुना भी होगा, एक उमेर कुरैशी करके हैं, 11th-12th क्लास में एक बच्चा है। दूसरा एक गगन करके है, गगन सिंगला करके है, वो भी स्कूल में है दोनों, और वो लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोनों जो है, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो तो एक ही क्वालिफिकेशन जिसने पीएचडी या जो पीजी वगैरह कर रहा है उसकी ज़्यादा है, बट उसकी जॉब बहुत कम लग रही है। दूसरा भी स्कूल में है फिर भी अर्न कर रहे हैं, क्यों? ये क्या सच में एजुकेशन सिस्टम की गलती है? नहीं, गलती है जी इनिशिएटिव की, ठीक है। एक हद तक एजुकेशन सिस्टम की गलती है, बट आपको इनिशिएटिव भी लेना पड़ेगा। ये बोलना बड़ा आसान है कि जी एजुकेशन सिस्टम खराब है, बट क्या हम अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट ले रहे हैं? वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी करो, इस छुट्टियों को है ना ढंग से यूज करना। बस ढंग से यूज करने का क्या मतलब है? आप वेबसाइट बनाना सीखो, आप यूट्यूब चैनल बनाओ, आप एडिटिंग करो, आप शॉर्ट्स डालो, आप व्लॉग डालो, आप बथेरी चीजें कर सकते हो। एनिमेशन वीडियो भी बना सकते हो, फोन से, लैपटॉप से डालकर यूट्यूब पे अर्न कर सकते हो, है ना, यूट्यूब पे डालकर अर्न कर सकते हो। आप एनिमेशन वीडियो बना सकते हो, आप एडिटिंग वगैरह सीख सकते हो, आप स्क्रिप्ट राइटिंग, पता है आपको स्क्रिप्ट राइट, मेरे को भी बहुत सारे आते हैं बच्चों के मैसेज के, मैं आपके लिए स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहता हूँ। 1 मिनट की वीडियो की अगर स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करें तो जो 10-15 जो है वो रुपए, आप समझ रहे हो, 10-15 रुपए 1 मिनट की सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने की, है ना। और वो सिर्फ स्टार्टिंग में है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो 1000-2000 भी लेते हैं, ठीक है। तो कुछ भी करो, बट आप खाली मत बैठो। हम नानी के घर जाना चाहते हो, जाओ, कुछ टाइम के बाद नानी भेज देगी, बस भाई अब कितना रुकेगा, समझ रहे हो। तो आप जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप सो बिल्कुल सो, खेलो बिल्कुल खेलो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ना चाहते हो 11th के लिए, पढ़ो, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनिशिएट लो कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करो।
क्योंकि देखो ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, आपने ना बहुत बार अब बहुत सारे लोगों के अलग अलग एम होंगे, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ सीए बनना चाहते हैं कॉमर्स लेकर, कुछ आर्ट्स लेके आईपीएस आईएएस वगैरह बनना चाहते हैं, और सबके लिए एक चीज़ जो है वो चाहिए ही आपको, दैट इज़ पैसा, है ना। आप अगर चाहे एमबीबीएस वगैरह करोगे उसके लिए पैसे चाहिए, कोचिंग वगैरह के लिए, आप अगर सीए करते हो तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, आप आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करते हो तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं जी पैसे नहीं चाहिए, तो बच्चे थोड़ा बाहर निकलो आप, तब आपको पता चलेगा कि इन सब की फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके देखो, और ये फीस कौन पे करेगा, आपकी फैमिली पे करेगी, और उन पे बर्डन बढ़ेगा। तो मैं बस कुछ नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ फैमिली का बर्डन थोड़ा सा कम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाखों रुपए अर्न करो, कुछ भी इनिशिएट अगर आप लोगे ना तो वो आपके बेनिफिट के लिए ही काम करेगा। एटलीस्ट आपको चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब आप 12th करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, या आपके रिज्यूमे में ना कुछ चीज़ ऐड हो जाएगी कि हाँ इसको एडिटिंग आती है ना। बहुत सारे ऐसे भी आप देखोगे जिन्होंने बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और उनको एक MS एक्सेल चलाना नहीं आता, उनको एडिटिंग नहीं पता, उनको थंबनेल बनाना नहीं आता, उनको यूट्यूब के बारे में नहीं पता, ठीक है, उनको यूट्यूब एसईओ के बारे में नहीं पता, उनको वेबसाइट बनानी नहीं आती। और वेबसाइट बनाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता। अगर आपको नहीं पता, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ना, मेन पॉइंट टैग के पर मैंने अपलोड कर रखी है कि आप एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, फोन से लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, आप दूसरे की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके अर्न कैसे कर सकते हो, आप एडिटिंग कैसे कर सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो फ्री में, वेबसाइट से अर्निंग कैसे कर सकते हो, टेलीग्राम से कैसे अर्न कर सकते हो, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट वगैरह के बारे में भी। देखो मैं इन्वेस्टिंग नहीं कह रहा, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। कॉमर्स जो बच्चा लेगा ना उसको 11th-12th में पढ़ाएंगे, ओके। और पता है दिक्कत क्या है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 11th-12th में कॉमर्स लेते हैं, वहां पर स्टॉक मार्केट डेडिकेटेड बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया जाता है। 12th खत्म होती है उसकी, और जब मैं उससे पूछता हूँ कि बच्चे म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो बच्चा बिल्कुल ब्लैंक होता है, ठीक है। तो क्या सच में एजुकेशन सिस्टम की गलती है? अगर कोई चीज हमें पढ़ाई जा रही है उसको प्रैक्टिकल यूज करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कुछ ना कुछ करो। अब आप बोलोगे सर आप तो बहुत बोल रहे हो, क्या आपने अपने टाइम में कुछ करा था ऐसा 10th के बाद? ठीक है, पहली बात तो मैं बता दूं, जितने अभी रिसोर्सेज आपके पास है ना उतने मेरे पास नहीं थे। मैंने 2013 में अपनी 10th करी थी, ओके। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया हमारी एज में, ओके। तो 2013 में ऑलमोस्ट 10 साल पहले मैंने अपनी 10th करी थी, और जब मैंने अपनी 10th करी थी ना तो लिटरली यूट्यूब का नाम नहीं था। यूट्यूब खोलना ही एक तरह से टेररिज्म कहलाता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमबी जाती थी। और उस टाइम जो आप करते हो ना 300 रुपये का जो पूरे महीने का नेट है, 1 GB आती थी 300 रुपये की, तो नेट खोलना बिल्कुल असंभव था। बट मैंने भी इनिशिएट लिया। 10th खत्म होने के बाद मेरे पापा ने कहा कि तेरे को क्या करना है, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करेंगे एक्स्ट्रा वगैरह, अगर कुछ हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो मेरे पापा ने कंपनी के अंदर बेसिकली स्टिंगो नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी थी, वहाँ पर भेजा। कोई अर्निंग नहीं मिलती थी मेरे को, पैसे वगैरह कुछ नहीं मिलते थे, कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह नहीं थी वो। बट वहाँ पर जाके मैं बैठता था और वो जो करते थे उनको देखता था, और उसी को देखकर मैंने अपना पहला ब्लॉग बनाया था। ब्लॉग नहीं कह रहा, ब्लॉग बनाया था। वेबसाइट जैसा ही होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो तुक्का भिड़ रहे हो, आप ऐसे ही बोल रहे हो, तीर छोड़ दिया आपने तो उड़ता हुआ। ऐसा नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस ब्लॉग का लिंक दे दूंगा। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि सर कि वो तो कोई भी बना सकता है, क्या पता आपने अभी बनाओ, तो उस पर डेट भी लिखी हुई है और मेरे स्कूल टाइम की फोटो भी दे रखी होगी, तो वो जाकर आप देख सकते हो। तो मैंने कुछ इनिशिएट तो लिया, है ना। अब आप देखो, इनिशिएट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएट होता है। आपने ना कभी ना एक बात नोटिस करी होगी कि मेरा जो लोगो है ना वो भी बिल्कुल है ना टेक्निकल गुरुजी जैसा लगता है। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि ये चीज़ भी मैंने यूट्यूब से ही सीखी थी कि आप कैसे बना सकते हो लोगो। अब वो बंदा टेक्निकल योगी जी का बता रहा था, टेक्निकल गुरु जी का बता रहा, मैंने कहा वही चेप दिया। समझ रहे हो? तो ये कैसे सीखा है मैंने यूट्यूब से, और मैं चाहता हूँ वो आप ही करो। अगर ये चीज़ मैंने अपने 12th खत्म होने के बाद करी होती, क्योंकि 2016 में ही आ गया था जियो, अगर 2016 में मैंने अगर 12th खत्म होने के बाद ही यूट्यूब वगैरह की जर्नी अपनी शुरू कर दी होती या सीखी होती, तो शायद आज जो है वो और ज़्यादा ग्रोथ होती यूट्यूब चैनल की, या और ज़्यादा मैं अर्न कर पाता, ओके, और ज़्यादा बच्चे को पढ़ा पाता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करो। और ये सारी चीज़ें मैंने मेन पॉइंट टैग पे बता रखी है। मेन पॉइंट टैग पे आओ आप, जितनी भी वीडियो और मैं सिर्फ मेन पॉइंट टैग की बात नहीं कर रहा बच्चे, कोई भी वीडियो, अगर कोई भी चीज़ आप यूट्यूब पे, वैसे मेरी एडवाइस ये रहेगी कि 2 चीज़ें, एक तो एडिटिंग और एक एनिमेशन वीडियो, इन दोनों चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि आप कम टाइम में अच्छे से सीख पाओगे और इसे करने में आपको मज़ा भी आएगा। ब्लॉग वगैरह लिखना थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो सबसे ईजी काम है एडिटिंग, और उसमें बहुत मज़ा आता है करने में। बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल है, अलग अलग जो एनिमेशन वीडियो बनाना सिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी है जो एडिटिंग वगैरह सिखाते हैं, तो आप सीख सकते हो। आप किसी भी स्ट्रीम में जाओ, आपको एडिटिंग का यूज़ पक्का पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी आप MBBS वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं CA कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो UPSC वगैरह या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। वो तीनों की तीनों अपनी जर्नी दिखाते हैं कहाँ पर, यूट्यूब पर, और उससे भी वो अर्न कर रहे हैं।
तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, एज का कोई लेना देना नहीं होता, ये बात मैं आपको पहले बता चुका। एक बंदा जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वो 18,000 की जॉब कर रहा है और दूसरी तरफ जो है स्कूल के बच्चे लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो एज का पैसों से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अपनी स्किल को थोड़ा सा इंप्रूव करो। जैसे कुछ लोगों को कैमरे के सामने बोलना नहीं आता, कुछ कैमरे के सामने बोलते हुए हकलाते हैं, मैं भी पहले स्टार्टिंग में हकलाता था। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब पब्लिक स्पीकिंग करो, बोलना सीखो, और उसके लिए आप बुक पढ़ सकते हो। अब आप बोलोगे सर यार ये रहने दो यार, बुक मत पढ़ाओ, बट देखो बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है। किसी भी सक्सेसफुल बंदे से आप पूछोगे ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो आपको बोलेगा कि बुक पढ़ो, है ना। तो 2-3 बुक है, ईट दैट फ्रॉग उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। मैं आपको बता दूँ, लाइफ चेंजिंग बुक थी वो मेरे लिए। 100-150 रुपये की है अमेजोन पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मन करे तो उसे देख लेना। रिव्यू जब उसका देखोगे ना आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि बुक का ऐसा रिव्यू आपने कभी देखा ही नहीं होगा। जब नीचे कमेंट पढ़ना शुरू करोगे ना रिव्यू के, मतलब आप सोचोगे यार इतने सारे रिव्यू, और वो भी 150-200 रुपये की बुक का, है ना। ईट दैट फ्रॉग हो गया, और हाउ टू विन फ्रेंड्स वगैरह, ये कुछ बुकें हैं जो आप वगैरह आप पढ़ सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। बट अगर पैसे खर्च नहीं भी करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ब्लॉग बनाने में पैसे थोड़ा लगते हैं, आप सबके पास स्मार्टफोन है, ऊपर उठाना, ब्लॉग बनाना, जो मर्जी बोलना, अपलोड करना, इससे आपका डर खत्म होता है। ठीक है, हम ये सोचते हैं ना कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, ये बहुत रहता है। आप ब्लॉग डालोगे ना तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आज मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्यों, क्योंकि यार अब मैं सब कुछ यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है मैंने। ठीक है, बोलने वाले बोल देंगे, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुलो, थोड़ा ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप शाय नहीं रह सकते, यस और नो। एंड दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अलावा एक छोटी सी बात और है। बहुत सारे बच्चे 11th के लिए प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, कुछ बच्चे 11th के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बट मैं उनको एक बात बता दूँ, बच्चे अभी कोचिंग में मत जाना। मैं समझाता हूँ, मैं एक रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अगर वो बच्चा देख रहा होगा ना तो बुरा ना माने, क्योंकि ऐसे कुछ गलत बताना मेरा मोटिव नहीं है। बात क्या हुई थी कि मैं एक बच्चे को पढ़ाता था, सोशल साइंस पढ़ाता था उसको, और साइंस और मैथ वो कहीं और पढ़ता था। ठीक है, तो अब जब एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद उस बच्चे ने बोला कि सर मेरे को साइंस चाहिए। मैंने बोला बच्चे एवरेज आपका जो साइंस में मेरे को लगता नहीं है कि आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है साइंस में नहीं है, क्योंकि पीटी वगैरह में उनके मार्क्स आते थे, बताते थे मेरे को साइंस और मैथ्स के मार्क्स जो कि अच्छे नहीं थे। तो मैंने बोला कि आप साइंस मत लो, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। बट उस बच्चे ने बिना पूछे के उसमें पैसे, नाम नहीं लेना चाहिए था सॉरी, तो उस एक इंस्टीट्यूट के अंदर फीस वगैरह पे कर दी। एंड पता चला कि उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, और इस वजह से उनकी फ़ीस ख़राब चली गई, और वो दोबारा पे नहीं करते। मैं ना नाम जो है वो हटा दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। और दूसरी बात है, हाँ ये बात मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप है ना अपने एम को क्लियर रखना। एम को क्लियर रखने का क्या मतलब है, बहुत सारे ऐसे भी लोग मिल जाए, आप है ना, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, किसी भी 12th वाले बच्चे के पास जाओ और उससे पूछोगे आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, आपको 10% लोग ऐसे मिलेंगे जो क्लियर बता देंगे कि हाँ भाई इसके बाद मैं जेईई मेंस करूँगा, नहीं हुआ तो ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता देंगे। 90% बच्चों को पता ही नहीं होगा कि उनको 12th के बाद करना क्या है। खासकर कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चों को तो बिल्कुल ही ब्लैंक होंगे करना क्या है। और अगर वो बोल भी देंगे ना आईएएस करना है, उनसे पूछोगे ना कि आईएएस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ना, आईएएस आप कैसे कर सकते हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए आप जो भी करना चाहते हो पहले से ही तय करके रखो कि आपको करना क्या है। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए सीए करना चाहते हो, तो क्वालिफिकेशन देखो, क्या पेपर देना है, उसमें क्या सिलेबस आएगा, ये चीज़ें आप पहले से ही क्लियर करके चलो। ठीक है, एक तरह से देखो, अभी जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूं कि आपको दिल्ली से वेस्ट बंगाल जाना है, तो क्या यहाँ से वेस्ट बंगाल पूरा दिखेगा आपको रास्ता? नहीं दिखेगा ना, बट जहां तक आपको रास्ता दिख रहा है वहां तक तो जाओ। आप यहाँ से 10 किलोमीटर चलोगे, फिर आगे 10 किलोमीटर का रास्ता दिखेगा आपको। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर मान लो आईपीएस आईएएस किसी के लिए भी तैयारी करना चाहते हो, एमबीबीएस के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो जहां तक आपको रास्ता दिख रहा है वहां तक तो जाओ आप। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी मेन पॉइंट गेमिंग पे होता है, बहुत सारे बच्चे गेम वगैरह खेलने के लिए बोल रहे थे, बट हम आएंगे। अभी कुछ बच्चों के जैसे आरबीपीएस है, राजस्थान बोर्ड है, यूके बोर्ड है, उनके एग्जाम रहते हैं, फिर हम मेन पॉइंट गेमिंग वाले चैनल पे भी आएंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारे अलग अलग, जैसे मैंने बताया कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अर्न कर रहे हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू वगैरह लेने की भी सोच रहा हूँ। भरत कुमार खोरवाल वाला जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है वहाँ पर, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मेरे और भी बहुत सारे फ्रेंड है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बैंक में मैनेजर है, बैंक में पीओ है, बैंक में क्लर्क है, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ना, बहुत सारे असिस्टेंट है, ओके, और भी बहुत सारे सीए वगैरह भी हैं। एक आईपीएस है, बट उनको अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए। ठीक है, मतलब मेरे एक दोस्त के भैया आईपीएस है, बट वो बहुत डिफिकल्ट है अप्रोच करना, क्योंकि ऐसे मैं नहीं ला सकता किसी को कैमरे पे। अब देखना पड़ेगा मैं कैसे अप्रोच कर सकता हूँ, कैसे नहीं कर सकता। बट और भी है, जैसे कि नीट पे एक मेरा एक फ्रेंड है जिसका ऑल इंडिया 3814 रैंक आया था, तो उसके साथ भी इंटरव्यू वगैरह लिया था। तो ये सारे के सारे मैं भरत कुमार खोरवाल पर डालूंगा। अगर आपका कोई स्पेशल, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मेरे को सर इस फील्ड में जाना है,
आप किसी को जानते हो या आप किसी ऐसे का इंटरव्यू ले सकते हो जो इस फील्ड में जा चुके हैं या ये कर चुके हैं, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, या भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पे बता सकते हो कमेंट करके, क्योंकि उसका कमेंट डायरेक्टली मेरे फ़ोन में खुलता है, तो वो रीड करना मेरे लिए थोड़ा ईजी होगा। दूसरी बात है, मेन पॉइंट टेक पर अब वीडियो देखना शुरू करो बच्चे, कुछ ना कुछ करो, और कुछ नहीं तो दूसरे की वीडियो कॉपी करके ही अर्न करो, बट करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। एंड मेन पॉइंट स्टडी पर अभी थोड़े दिन के लिए मैं मतलब वीडियो डालूंगा, बट बाकी बच्चों के लिए जिनका एग्जाम अभी रह रहा है उनके लिए डालूंगा। बट आप मेन पॉइंट टेक पे और भरत कुमार खोरवाल वाले चैनल पे शिफ्ट हो जाओ। और बाकी आपको पता है मैं स्ट्रीम के सिलेक्शन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है, बट इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आप अगर सोना चाहते हो तो सो जाओ, बट कल से शुरू हो जाना, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर सपोर्ट, बाय बाय।